तो दोस्तों आज शुरू करेंगे हम एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोगों को सारी जितनी भी प्रॉपर्टी है एलिमेंट्री में अलजेब्रा की वो सारी कराऊंगा। तो एग्जाम्पल्स मैंने करा दिया है और डेफिनेशन भी। तो फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है यूनिकनेस ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, तो ये बेसिकली यूनिकनेस ऑफ में क्या क्या यूनिक होता है। पहला आपका होता है आइडेंटिटी जो होती है हमेशा एक ग्रुप की यूनिक होती है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिख रखा है कि इन अ ग्रुप जी देयर इज ओनली वन आइडेंटिटी एलिमेंट। चीज़ नोट्स कर लीजिए कि ओनली वन आइडेंटिटी होती है किसी भी ग्रुप में। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है कि एक ही आइडेंटिटी होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम सपोज करेंगे कि इसके दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स ई एंड ई डैश है जो कि जी में है। मतलब कि हमने ई और ई डैश दो आइडेंटिटी एलिमेंट चूज कर लिया जी में से। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की डिफिनेशन करते हैं, यदि मैं एक एलिमेंट से लेता हूँ जी में से, सपोज कर लो कि ये ए मैंने कोई जी में से एक एलिमेंट्स लिया, यदि मैं इनमें से आइडेंटिटी से इसको अपडेट कराऊंगा तो उसका आंसर वापस ए ही आएगा। यही डिफिनेशन करते हैं आइडेंटिटी का, मतलब कि ए इंटू मैं इस आइडेंटिटी से मैं कराऊंगा उसका आंसर ए आएगा। और उसी प्रकार से मैं ई डैश से कराऊंगा ए को तो वापस हमारा ये आएगा। ये हमारा दो इक्वेशन बनेगा। चूँकि ई और ई डैश दोनों हमारे जी से लिए गए हैं, तो इसमें यदि मैं ए बराबर ई डैश रखता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ए भी जी का एलिमेंट है और सपोज कर लिया कि ई डैश के बराबर है और इसमें मैं ए बराबर ई रखूँगा। ठीक है, तो इसमें यदि मैं ए बराबर ई डैश रखता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा ई डैश इंटू में ई बराबर में ए आया था तो एक में है ई डैश, तो ये हो जाएगा। और इस प्रकार से मैं इसमें अगर मैं ई डैश है ई रखूँगा इसमें इस बार में, तो ये हो जाएगा ई डैश इक्वल टू में ई। ठीक है, तो ये दोनों ग्रुप हैं, तो ये इसको फॉलो करेगा कम्यूटेटिव पर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूँ ये इंटू में ए डैश बराबर में ए डैश, कोई अंतर नहीं होगा। तो ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो इसलिए हमारा ये साइड भी इक्वल होगा। मतलब ये साइड ये और ये इस साइड इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा। तो ये इम्प्लाई करता है कि ई बराबर ई डैश। तो बेसिकली मैंने दो आइडेंटिटी माना था इस ग्रुप जी का, दोनों सेम आ गया, इसलिए हमारा ये क्या हो गया, यूनिक हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पर लिख रखा है कि तो मैंने ये माना, पहला ए ई से किया तो ए आया और ई डैश ए से किया तो ये आया। इस प्रकार से ये है चॉइस ऑफ ए बराबर में ई डैश और ये हो गया, और ए बराबर में ई इसमें रखा तो ई डैश इक्वल टू में ई आया एंड यहाँ पर ई डैश इक्वल टू ए आया। और ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसलिए दस ई आर बोथ आर इक्वल, सो आर इक्वल टू ईच अदर, इसलिए ये हमारा यूनिक हो गया। तो कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड हमारी प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, तो आइए बताता हूँ मैं कैंसिलेशन लॉ क्या बोलती है। ठीक है, कैंसिलेशन लॉ में होता है कि इन अ ग्रुप जी द राइट एंड लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड, दैट इज अगर बी ए बराबर सी ए है तो बी बराबर में सी होगा, या ए बी बराबर ए सी है तो बी बराबर सी होगा। मतलब कि यदि ये है बी ए बराबर सी ए तो ए को कैंसिल आउट कर सकते हैं तो आएगा बी बराबर सी। इसी प्रकार से यदि ए बी बराबर ए सी है तो यहाँ पर ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट कैंसिलेशन लगेगा तो बी बराबर में सी हो जाएगा। ये चीज़ ये बोलती है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। इस ए को करता हूँ, आप
मैं इसको करता हूँ, आप ये वाला खुद कर लीजिएगा। तो इसके लिए मैं ये लूँगा और दिखाऊँगा कि ये चीज़ आती है, ठीक है। तो चलिए मैं ये लेता हूँ बी ए बराबर सी ए, मैंने कंसीडर किया, कंसीडर। तो ये मल्टीप्लाई ए इनवर्स इन राइट साइड, राइट बोथ, ठीक है। चूँकि ए जी में है तो ए इनवर्स भी जी में होगा, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बी ए इनवर्स इक्वल टू में सी ए इनवर्स। तो ये चीज़ क्या होता है, हमारा आइडेंटिटी होती है। तो ये हो जाएगा बी इंटू में ई और ये हो जाएगा सी इंटू में ई, तो ये हो जाएगा बी बराबर सी। तो इस प्रकार से हमने ये ले करके ये चीज़ दिखा दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए कट गया, ठीक है। मतलब कि बी ए बराबर सी का बी बराबर सी फोल्ड हो गया। तो मैंने ये चीज़ आपको दिखा दी। और ये वाला इसी प्रकार से आप इधर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी ए इनवर्स से करेंगे लेफ्ट में दोनों साइड, और हल करेंगे तो बी बराबर सी ए आ जाएगा। ये आप कर सकते हैं, मैंने कर भी दिया यहाँ पे। तो सो ये होता है आपका कैंसिलेशन लॉ। आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं, मैंने नोट्स भी लिख रखे हैं ये इसके, ठीक है। अब आता है आपका तीसरा, होता है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, ठीक है। तो फॉर ईच एलिमेंट्स इन अ ग्रुप जी देयर इज अ यूनिक एलिमेंट्स बी इन जी सच दैट ए बी बराबर बी है, ठीक है। मतलब कि ग्रुप में हमेशा ही यूनिक इनवर्स होता है। एक ग्रुप में एक का इनवर्स केवल एक ही होगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा, ठीक है। तो इसको प्रूफ कहते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, दो मानेंगे और दिखाएंगे कि दोनों इक्वल है, तो प्रूफ हो जाएगा कि हमारा दोनों यूनिक है। तो लेट करना बी एंड सी बोथ आर इनवर्स इन जी। सो बाई डिफिनेशन ऑफ इनवर्स क्या होगा, यदि ए मैं जी में से लेता हूँ, आंसर आना चाहिए ए बी बराबर, ए बी इनवर्स है एक ए का, आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। उसी प्रकार से यदि ए का इनवर्स सी है तो आंसर आइडेंटिटी आएगा, ठीक है, ठीक है। और ये दोनों फर्स्ट ये सेकेंड, ये ई है दोनों तरफ राइट साइड में, और तो ये लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, ये ए बी बराबर ए सी हो जाएगा, होगा ना, ए बी बराबर ए सी। तो बाई लेफ्ट कैंसिलेशन ला ए हट जाएगा, तो ए बी बराबर ए सी क्या अपने करेगा, बी बराबर सी लिख देंगे बाई कैंसिलेशन लॉ। आपको लिखना पड़ेगा आपको कि कैंसिलेशन लॉ के द्वारा होगा, ठीक है, बी बराबर सी। तो मैंने ये बी और सी दो अलग अलग इनवर्स बना था, दोनों को लग गया। सो इनवर्स इज यूनिक, ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये मैंने इतना कर दिया आपको, तीनों प्रॉपर्टी, ठीक है। अब चौथी है हमारी प्रॉपर्टी, जो कि लास्ट है शॉकशूज प्रॉपर्टी, ठीक है। शॉकशूज प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि यदि ए हर ग्रुप एलिमेंट्स ए एंड बी है, तो ए बी का इनवर्स होगा बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल, ठीक है। तो इसको चलिए प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो ये ए बी इनवर्स दे रखा है, ए बी इनवर्स देने से बात है, तो ये ए बी इनवर्स है, तो किसी न किसी का इनवर्स होगा। तो सपोज कीजिए कि ए बी का इनवर्स था, ठीक है। तो ए बी इंटू में ए बी का इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। और यदि मैं ए बी का इनवर्स इसको भी मान लूँ, अगर वो भी आइडेंटिटी आ जाता है, तो ये भी इनवर्स होगा ए बी का। मैंने दिखा दिया कि ए बी का इनवर्स ये है, ठीक है। अब दिखाता हूँ कि ए बी का इनवर्स ये भी है। और लास्ट में बोलूँगा बाय यूनिकनेस ऑफ इनवर्स
ए बी का इन्वर्स इक्वल टू में बी ए का इन्वर्स, क्योंकि इन्वर्स तो एक ही होता है, तो ये इसका इन्वर्स ये भी दिखा रहा है और इसका इन्वर्स मैंने इसको भी दिखा दूंगा और बोलूँगा बाई इनवर्स ऑफ इन्वर्स ए बी का इन्वर्स इक्वल टू में बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो चलिए दिखाते हैं कि ये भी इसके साथ ऑपरेशन करने पर आइडेंटिटी आता है। तो मैं दिखाता हूँ। तो लिया मैंने ए बी लिया और इसका इन्वर्स मान लिया कि ये है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो इसको अब क्या लिख सकते हैं आप, ये लिख सकते हैं ए बी और ये बी को इधर लिख सकता हूँ मैं बी इन्वर्स और ये ए इन्वर्स यहाँ पर है। तो ये क्या हो जाएगा ए और ये इसका आंसर आएगा ई, बी ई होगा ए इन्वर्स। और ये देखिए आइडेंटिटी में आप ऐसे बनाएं तो वापस ए ही आएगा और ये ए इन्वर्स बराबर में ई। सो ये हमारा ये वाला था हमारा इक्वेशन नंबर, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। इक्वेशन नंबर ये 2 हो गया। ठीक है, मतलब कि ए बी बी इन्वर्स है। तो सो मतलब कि दो चीज़ों को मिल गया, एक ये वाला मिल गया बराबर ई। देखो क्या क्या मिला हमको, यहाँ पर ही लेता हूँ मैं। ये क्या मिला था ए बी और ए बी का इन्वर्स बराबर ई मिला था। और मैंने अभी ये भी किया कि ए बी इंटू में बी इन्वर्स ए इन्वर्स बराबर में ई। इसका मतलब कि ए बी का इन्वर्स ये भी है और ए बी का इन्वर्स ये भी है। तो बाई यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स ए बी का इन्वर्स बराबर में बी इन्वर्स हो जाएगा ना। ए बी का इन्वर्स बराबर में बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ये थी आपकी सारी एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज खत्म होती है। अगर किसी भी प्रॉपर्टी में आपको डाउट होता है तो मेरे से डायरेक्टली कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।